स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट के बाद हम लोग बात करते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन की। जैसे कि इसके नाम से आप जान सकते हो कि ये स्पेसिफिक वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए हेयर ड्रेसर हैं तो उसे ही पता है कि हेयर को कैसे कट करना है, वॉश करना है, ट्रिम करना है। वैसे ही अगर एक टेलर है वही डिजाइन कर सकता है कि उसे किस तरीके से सूट को डिजाइन करना है। तो ये जॉब स्पेसिफिक इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं और उस हिसाब से हम जो है कोई भी जैसे कोई स्पेसिफिक कोई भी हमें चीज बनानी है जो कि कंसर्निंग बंदा ही बना सकता है, तो उसमें हम उस चीज को ध्यान देते हैं और इसमें अलग अलग तरीके के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग चीजें बनती हैं। अब इसमें जो है नेक्स्ट हमारा जो है वो बैच प्रोडक्शन है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आप किसी भी प्रोडक्ट पे ध्यान देना, उसमें एक लॉट नंबर या बैच नंबर दिया होता है। उससे हमें पता लग जाता है कि ये कौन से बैच में बनी है, तो उससे आसानी हो जाती है कि अगर मान लीजिए कोई आटा आप लेकर आए और उसमें वो खराब निकला, तो पता चला उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था या जो भी था, तो आप कंपनी से बैच नंबर बात करके कि देखिए इस लॉट का, इस बैच की ये चीज खराब है, इसको आप हटा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। तो उससे बहुत आसानी हो जाती है आइडेंटिफाई करने में कि प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम प्रोडक्शन को बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़े बना रहे हैं हम, तो ये स्मॉल कपड़ों के लिए है, ये लॉन्ग कपड़ों के लिए स्मॉल नंबर, लार्ज नंबर बैचेस में हमारा आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब हम बैचेस में चीजें बनाते हैं तो उसमें हमें आसानी हो जाती है समझने में कि मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए हमने मोबाइल मंगाया है एमआई का और वो इस लॉट का है, इस बैच का है, लेकिन अचानक से चीजें चेंज हो जाती हैं और हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने होते हैं, तो हम उस बैच को वहीं पे स्टॉप करके नए बैच से हम जो है चीजें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर हमने बल्क में ही एकदम से बहुत सारे मोबाइल बना लिए, जैसे कि हम कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन में देख रहे थे, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आजकल डायनेमिक इन्वायरमेंट है, चीजें चेंजेस होती हैं, इसलिए यहाँ पे बैच प्रोडक्शन पे हम फोकस कर सकते हैं। तो हमने अब जो है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आज कॉन्टिन्यूस सिस्टम पढ़ा, बैच सिस्टम पढ़ा और उसमें हमने इंटरमीडिएट में टाइप्स पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े और उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि काफी हमें कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लियर हो गए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस और इंटरमीडिएट। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं पेज नंबर 56 में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं इन दोनों में। उसमें ये कुछ चीजें बताया गया कि अगर हमें रूटीन टाइप का नेचर का जॉब करना है तो उसके लिए हमारा कॉन्टिन्यूस बेटर है, लेकिन अगर हमें नॉन रूटीन नेचर का प्रोडक्ट का काम करना है जिसमें हाईली स्किल लेवल की जरूरत है, तो वहां पे हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम ही ज्यादा एप्लीकेबल होता है और ज्यादा फ्रूटफुल होता है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि चूंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा समय का होता है, इसमें तो इसमें जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा आती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में जो कॉस्ट आती है वो अल्टीमेटली थोड़ी सी कम आती है। इसमें क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में हम ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज सेम सेम होनी है, कोई भी उसमें स्पेसिफिक चीज नहीं होनी है। जबकि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि चूंकि वैरायटी बहुत सारी रहती है, तो उसके लिए हमें जो होता है बहुत सारे अलग अलग स्किल लेवल की जरूरत पड़ती है, तो उसमें हम ऑटोमेटिक मशीन का उपयोग ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, जो कि है हमारा प्रोडक्ट डिजाइन, और जो आपको बताया जाएगा आपके नेक्स्ट वॉइस मैसेज में। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको इश्यूज हैं, कहीं भी आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना रहा हो, बुक का कोई भी सब हेडिंग जो भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।